अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी सॉल्व करेंगे हम वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 की। तो एक्सरसाइज जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है, ये है फर्स्ट एक्सरसाइज है। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमेशा से होती हैं कि आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, ड्यू डेट के बाद आपने सबमिट नहीं करानी है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास आ जाती हैं इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि किस तरह से एसेट मैनेजमेंट करते हैं। मतलब एसेट कोई भी जिसको कहते हैं, कोई वीडियो का क्लिप होता है जिसको आप एसेट कहते हैं जब आप एडोब प्रीमियर प्रो पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उस क्लिप को आप एसेट कहते हैं। उसके बाद है किस तरह से आपने इंपोर्ट करना होता है, किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं जब आप वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, किस तरह से इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपने विंडोज़ और टाइमलाइन विंडोज़ क्या होती हैं उस पर किस तरह से वर्क करना है और किस तरह से ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लास्ट पे आपके पास लिंक दिया हुआ, लिंक के अंदर है 2 वीडियोज़ और 2 छोटे छोटे मतलब क्लिप्स हैं। उसको आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको यूज़ करना है अपने एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर, ठीक है। आपने एक वीडियो क्रिएट करके देनी है छोटी सी, और आपने इसको क्या करना है, जहाँ पे भी आप अपनी फाइल बना रहे हैं इसको सिलेक्ट करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, फर्स्ट 4 क्वेश्चन को, और अपना फॉर्मेट जो है वो गूगल डॉक्स पे बना रहे हैं, WPS पे बना रहे हैं या फिर MS वर्ड पे बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपने सिंपली जाके इसको पेस्ट कर लेना, ठीक है। और आपने क्या करना है जी, इस तरह से आपने ये फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। और इसको स्टेप वाइज मतलब 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नीचे लिंक नज़र आ रहा है ना ब्लू में, इसको आपने राइट क्लिक करेंगे ना माउस पे या लेफ़्ट साइड पे टच पैड के क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसके ऊपर लिखा होगा ओपन लिंक इन न्यू टैब। उस पर आप इसको साइड पे ओपन करके रख लें, ठीक है, ताकि आपका जो है वो आपको बार बार करना ना पड़े, यहाँ पे आना ना पड़े, ठीक है। तो ये हम ओपन करके रख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओपन। और आपको एक बात बता दूं कि क्योंकि मेरे पास तो एडोब प्रीमियर प्रो नहीं है, इसलिए जैसे अगर आपके पास है तो आपको वो कंप्लीट तरीका जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह से आपने वीडियो इंपोर्ट करनी है और उसमें ट्रांजिशंस किस तरह से अप्लाई करनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो ऊपर आपको पढ़ के सुनाई है ना, वही सेम टू सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ऊपर मेंशन जितने भी टास्क है उसके आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं और MS वर्ड पे होने चाहिए, और फाइल अपने LMS पे अपलोड करनी है। कंसल्ट कर लें वीडियोज़ अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और ड्यू डेट के बाद नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए, अगर ओपन नहीं होगी, फाइल करप्ट होगी और कॉपी किया होगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये बताया कि आपने किस तरह से फाइल सबमिट करानी है, एंड मेक श्योर कि आपका फाइल का जो फॉर्मेट है वो डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये उन्होंने इसमें बताया। तो अब हम अपना जो है काम वो 1 बाय 1 स्टेप कर लेते हैं स्टार्ट। और फिर आपको बता रही हूँ कि आप मेरे पास एडोब प्रीमियर प्रो नहीं है, लेकिन किस तरह से आपने वो काम करना है वो सारा तरीका आपको बताया जाएगा, वो सेम टू सेम है, सिर्फ इंटरफेस जो है वो चेंज है, ठीक है। एडिशनल चीज़ें साइड पे आ रही होती हैं एडोब प्रीमियर प्रो का, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। आपने चले जाना अपना जिस PC होता है ना आपके पास, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर में जाके आपने वो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम E में हम कर लेते हैं, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह से बॉक्स आएगा, नीचे आपको नज़र आ रहा है न्यू, उस पर आपने जाना, और ऊपर सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन फोल्डर का, फोल्डर आपको नज़र आ गया, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोई भी नाम से अपना फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना, और जैसे भी आप जो भी आप नाम रखेंगे वो हमने ये रख लिया। इसको आपका लेना है स्क्रीनशॉट इसका, और इसको अपने पहले टास्क के अंदर आपने पेस्ट करा देना है कि आपने जो है वो फोल्डर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया फोल्डर, इस तरह से स्निपिंग टूल के जरिए हमने ले लिया, और इसको हम अपने पहले टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V करके, ठीक है। सारी चीज़ें सेम टू सेम है, एज इट इज़ हैं, सिर्फ इंटरफेस चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको बता रही हूँ वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कोई पार्ट भी आपने स्किप नहीं करना। और सेकंड पे है आपने इसी के अंदर एक सब फोल्डर बनाना है ताकि आपकी जो है
प्रोजेक्ट एसेट्स जो है वो मैनेज हो सके, मतलब कि क्लिप आपने वहाँ पे सिंपल जाके पेस्ट करने हैं, ठीक है, वहाँ पे रखने हैं जो हम सब फोल्डर क्रिएट करेंगे। और अब हम चले जाते हैं अपने उसी फोल्डर के अंदर, ये है जी, इसके अंदर हमने फिर से राइट क्लिक कर लिया और न्यू पे चले गए और फोल्डर पे आगे, ठीक है, उस फोल्डर को ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका जो है नाम रख लेते हैं वीडियो एडिट सब, ठीक है। तो वीडियो एडिट सब के नाम से हमने ये सब फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिया, और ये क्रिएट करके इसको हम कर लेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद इसके अंदर हम जो उन्होंने लिंक दिया था उसके अंदर 2 क्लिप्स थी ना, उसको हमने दोनों क्लिप्स को यहाँ पे आके सिंपल और पेस्ट कर देना, सेव कर देना, ठीक है। अगर कहीं और सेव हो होगा तो वहाँ से कट करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, और वो जो आप पेस्ट करेंगे क्लिप्स वो उसका स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे आके प्रोवाइड करना है, सिर्फ आपने इतना सा काम करना है, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिए और अब वहाँ पे चले जाते हैं। अब हम अपने जहाँ पे वो क्लिप्स थे उसको डाउनलोड करेंगे सिंपल, ये दोनों को, और ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना डाउनलोड का ऑप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड करने जहाँ भी आपकी सेव होंगे, या फिर डायरेक्टली वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपने कहाँ सेव करना है, तो वहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, आपके पास नज़र आ रहा है आपने क्या काम करना। अगर आपके पास एडोब प्रीमियर प्रो नहीं है तो आपने इस तरह से इंटरफेस जो आएगा ना, ये ऊपर सेकंड का आपको नज़र आ रहा है इंटरफेस जो आएगा थर्ड। अब हम ये कर रहे हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन एडोब प्रीमियर प्रो। अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास पहले विंडो आई थी ना न्यू प्रोजेक्ट की, उसका आपने एक स्वीपिंग टूल के जरिए लेना है स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने थर्ड के अंदर पेस्ट कर देना। ये थोड़ा सा अटक गया है तो इसका ले लेते हैं हम इस तरह से, बड़ी होशियारी से हमने लेना ताकि ये कहीं भी वंडर शेयर फिल्मोरा शिल्मोरा नजर ना आए, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसको करेंगे हम कॉपी, और कॉपी करके अपने थर्ड टास्क के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है जी आपने इंपोर्ट करना, तो इंपोर्ट आपने किस तरह से करना है, एडोब प्रीमियर प्रो में भी आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आप यूज़ करेंगे वहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ भी आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपने सेम टू सेम वैसा ही काम कर लेना, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि आपने इस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है। इसको हम न्यू प्रोजेक्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो इसका इंटरफेस है, इसका क्या नाम लेते हैं, ये वंडर शेयर फिल्मोरा का, वो ओपन होके आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये भी हमें सिंपल बता रहा है कि आपने क्या क्या कैसे कैसे करना है, ये सारी गाइड्स हैं। तो ये मैं जल्दी से इसको कर लेती हूँ ऐसे 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 ऐसे, बाद में आपको मैं बता दूंगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये इंटरफेस इसके बाद इस तरह का आएगा, ये सेम टू सेम इंटरफेस एडोब प्रीमियर प्रो में भी आता है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइल। तो हमने कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, तो इसको हम कर देंगे क्लोज, और फाइल के ऊपर जाके न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद इस तरह से तो आपने जो भी सिलेक्ट करना वो आप कर सकते हैं, मतलब साइज़ वगैरह, ठीक है। तो वहाँ से हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने जहाँ वो फाइल सेव की थी ना वीडियो एडिट के अंदर जाके, वीडियो सब एडिट का सब फोल्डर हमने क्रिएट किया था ये, और इसके अंदर ये 2 क्लिप्स थे, इन दोनों का आपने सेलेक्ट करना, कंट्रोल ए करके, और ओपन का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। और इस तरह से, और ये आपके पास क्लिप जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी इस तरह से, और इसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस तरह से लेना है ताकि पता लगे कि आपने कोई और चीज़ यूज़ किया। ये मैं फिर आपको बता रही हूँ, दिस इज़ जस्ट एन आइडिया, आपने कर सकते हैं, करना है तो कर लें, वरना मुझे नहीं पता कि मेरे कोई 10 नंबर आएंगे या 20 नंबर आएंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन किस तरह से अप्लाई होती है, इंपोर्ट शिम्पोर्ट किस तरह होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। तो ये बेसिक चीज़ है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। वीडियो शीडियोज़ आप बड़ी एडिट करते होंगे, आपके आज के ज़माने में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एडिट ना करता है, ठीक है। वीडियो शीडियो बनाते तो सारे ही आएंगे, क्योंकि स्टेटस पे तो सारों ने लगानी होती हैं, इसलिए आहो। उसके बाद है क्रिएट अ सीक्वेंस इन टाइमलाइन विंडो। उसके बाद आपने सीक्वेंस से इसको क्लिप 1 पहले पेस्ट करना है, उसके बाद अपने क्लिप 2 पेस्ट कर देना है, और इसके अंदर ट्रांजिशन अप्लाई कर देनी, ठीक है। क्लिप 1 नज़र आ रहा है ना आपको, सबसे पहले इस तरह से ये ना, जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे अंदर ये डायरेक्टली जो है वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कर रहे थे कि प्रोजेक्ट सेटिंग्स 600 × 825 FPS। तो ये क्लिप 2 जो है पहले आ गया, इसको हमने बाद में करना है। क्लिप 1 जो है वो इसका सीक्वेंस से रख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो उम्मीद है आप ये कर ही लेंगे। तो यहाँ पे आ गया जी हमारा क्लिप 1, और इसको स्टार्ट पे ले जाते हैं इस तरह से, और क्लिप 2 को इसके साथ जो है वो इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं। ऊपर आपको रेड कलर का कैंची वाला नज़र आ रहा है ना, इसको अपने सेंटर में लेके जाना, और सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा एक थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंस है, जहाँ पे ये दोनों क्लिप्स जो हैं वो एक दूसरे को सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है। पता चल रहा है कि ये दोनों सेपरेट कर रहे हैं, और इस दोनों के दरमियान जो चीज़ हमने अप्लाई करनी है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब आपने वो देखा होगा ना इंस्टाग्राम के ऊपर
क्या नाम लेते हैं वो लग रहा होता है, मेकअप करती हैं तो ट्रांजिशन के बाद उनका फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले हमें लग रही होती हैं, मतलब लग भी रहे होते हैं, लग भी रही होती हैं। तो इसका रखेंगे, ट्रांजिशन पे जाएंगे, यहाँ से हम कोई भी चूज़ कर लेते हैं, डिज़ोल्व वाली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे जी इसको डाउनलोड, और ये इसके सेंटर के अंदर हम जो है वो प्लेस कर देंगे। इन्होंने अभी कहना है कि आप ना वो क्लिप्स पकड़ के रखें जहाँ पे आपने मतलब चूज़ करें, जहाँ पे आपने अपना ट्रांजिशन अप्लाई करना है। ठीक है, इतना सा आपने इग्नोर कर देना, इतना इंसान को हंसी मजाक, हाँ जी, होता ही है, इतने सीरियस ना रहा करें। आपने इतना वैसे पढ़ पढ़ के क्या करना है, एंड पे तो हमने मार ही जाना। ठीक है, सारा कुछ यही रहना है, दुनिया फ़ानी है, ये आपने याद रखना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी चैनल फ़ानी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे, अभी चैनल तो स्टार्ट हुआ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, और थोड़ी बड़ी मेहरबानी जल्दी से वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दें। और ये हमारा ट्रांजिशन वो एंड पे लग गया, इसको हम पकड़ के ड्रैग करके, मतलब जिस तरह आप ड्रैग करते हैं ना, अगर आपके पास माउस है तो माउस को क्लिक करके आप ड्रैग कर लेंगे। अगर आपके पास वो है कीपैड, मतलब आप टच पैड यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, तो वो आप सिंपल जिस तरह से ड्रैग आउट करते हैं उस तरह से आप कर लेंगे, और इसको हम सेंटर के अंदर इस तरह से प्लेस कर देंगे। ठीक है, आपने भी इस तरह से प्लेस करना, और हमारी ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। बड़ी करके आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये ट्रांजिशन जो है वो इस तरह से नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो पहले कुछ और होती है, इसके बाद ट्रांजिशन के बाद कुछ और हो जाती है। ये आपने सिर्फ इतना सा काम है, ये आपने कर लेना। तो ये अब अभी मैं आपको इस चीज़ का सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको अपने लास्ट वाले टास्क के अंदर पेस्ट कराना इस तरह से, और बड़ी चालाकी से कराना है। अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ नहीं कर रहे तो हैं, ठीक है, तो बस आपको मकसद ये है कि आपको आनी चाहिए कोई भी चीज़ है। अगर आप बड़े बेसिक पे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एडोब प्रीमियर प्रो, बड़े ज़्यादा और भी हैं। ये एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ होता है बड़े एडवांस लेवल पे, जो ये फिल्म जो करते हैं ना, जिन्होंने करना होता है एडिटिंग शेडिटिंग, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे जैसे के लिए नहीं होता, जिन्होंने वीडियो बना के हमें, हाँ जी, समझते अब गए होंगे। ठीक है, अब आप वीडियो में आपको चला के दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये ट्रांजेक्शन जो है वो अप्लाई आई है। तो जी तो अब ये ना आप खुद ही मतलब ट्रांजिशन आपको सामने नज़र आ गई है, ट्रांजिशन हमारी अप्लाई हो गया। और ये क्योंकि स्पीड में थी इसलिए आपको इस तरह से नज़र आई। बाकी सारा इफेक्ट जो था वो आपको चले बाद में दिखा देंगे। तो ये इसको आपने क्या करना है, जो भी आपने एडजस्टमेंट करनी है, जो आपका बेसिक काम था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप ट्रांजिशन चलाएं या ना चलाएं वो आपकी मर्ज़ी है। और इसको करें कंट्रोल एस करने के बाद आपने अपनी वहाँ पे जाना है। और ये है जी बेसिक होता है इंटरफेस, नज़र आ रहा है आपको नीचे पे सोर्स मेन्यू, और ये टाइमलाइन मेन्यू जहाँ पे आपको एडिटिंग वगैरह सारे कुछ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रहा है। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना बॉक्सेस के अंदर, राइट साइड के अंदर वो सोर्स मेन्यू होता है, और इसके सामने जो है वो टाइमलाइन मेन्यू होता है जहाँ पे आप एडिटिंग शेडिटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा डिफरेंस है। और आपने इसको सबमिट करा देना। मैं सबमिट कराने लगी हूँ, मुझे नहीं पता इसके अब वो क्या करेंगे, क्या रिएक्शन आएगा। मुझे तो लगता है 0 ही आएगा, क्योंकि मैंने वो उसके साथ किया नहीं है। इंटरफेस कम्प्लीटली मतलब चेंज है, बस आपको मैंने मेथड बता दिया तो आप कर सकते हैं। और आपको एक बात बतानी थी कि काइंडली अगर कोई ये बताता है ना कि आपको सॉफ्टवेयर आपको गूगल से मिलेगा, तो ये सबको पता होता है कि गूगल से मिलना, लेकिन हमें भी पता है गूगल से मिलना, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। और किसी के पास इतने से शायद सोर्सेज भी नहीं होंगे कि वो ये करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, CDs मिलती हैं या USB में करा के आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं था कि मैं USB में कराऊँ और फिर ये बताऊँ, तो मैंने आपको आइडिया जो है वो कंसेप्ट दे दिए। बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाना आपने। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।